नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां डीएम ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 10 बजे से लेकर 3 बजे तक करने का आदेश दिया है। साथ ही चर्चा होगी गिरिडीह की, जहां पुलिस ने बोलेरो में लाखों रुपए किए बरामद और युवक की कर रही है पूछताछ। और बात होगी सीतापुर की, जहां परसेंडी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। खबर रुद्रपुर से, जहां उधम सिंह नगर उत्तराखंड में भी शुरू हो चुके हैं भक्तों के लिए दरबार। आपको बता दें कि श्री श्री महंत अमित सक्सेना महाराज के द्वारा लोगों की समस्या को दूर कर रहे हैं, जबकि श्री श्री महंत अमित सक्सेना महाराज का कहना है कि यहां बचपन से 7 वर्ष की आयु में शक्ति प्रदान हुई थी। बाद में गुरु शिक्षा श्री श्री 1008 वरिष्ठ महामंडलेश्वर योगी जी श्री आत्म प्रकाश यति जी महाराज का दौरा दिया गया, जबकि महाराज जी का पूर्ण रूप से 2015 में सिद्धि प्राप्त हुई थी। महाराज जी के पास लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते रहते हैं, जिसमें अर्जी निःशुल्क है। वहीं महाराज जी द्वारा भावपूर्ण से लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, जिसमें लोग दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मुरादाबाद, सहारनपुर, चंडीगढ़ आदि जगहों से इस दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ दरबार शनिवार और मंगलवार के साथ साथ हर माह पूर्णमासी पर भी दरबार लगता है। महाराज जी ने बताया कि अगर कोई अपनी समस्या लेकर नहीं आ सकते हैं तो मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9917178460, पता रुद्रपुर मां गौरी द्वार, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। मैं भी यहाँ आया हूँ, रामपुर से आया हूँ और मेरी बेटी की बहुत समय से तबीयत खराब थी। माता रानी की दया से अब सुकून है और ये सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे अर्जी के लिए कोई चार्ज लिया जाता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सिर्फ सेवा की जाती है। गुरुजी सेवा करते हैं। क्या क्या सुनते हैं? क्या क्या सुनते हैं? माता का गुणगान सुनते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी पीड़ा बताते हैं गुरुजी को आके, वो उनकी दुख दर्द सारे दूर करते हैं अपनी शक्तियों से। और कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से। जी, जय माता दी। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आके, और मेरे बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ आके, इस दरबार में आके। जो मैंने मांगा है वो मेरा पूरा हुआ है और मेरी श्रद्धा है कि मैं हमेशा आती हूँ, आती रहती हूँ, आऊँगी आगे। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ सब बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, बरेली, रुद्रपुर और पहाड़ से भी आते हैं, दिल्ली, मेरठ, ये सब जगह से आते हैं। माता के जो दिव्य दरबार लगते हैं कब कब लगते हैं? कौन कौन से दिन पे लगते हैं? शनिवार, मंगलवार और पूर्णमासी। माता की ये हमारी शिक्षा ग्रहण नहीं, हमारी एज 7 साल की एज थी। उस समय पर हमें इतना ज्ञात भी नहीं था कि इस चीज़ में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो उस समय पर हम ये एक शक्ति हमको प्रदान हुई थी। उस समय से हम ये दरबार चलाते थे, मगर हमने कुछ समय बीच में ये दरबार किसी कारणवश हमने बंद कर दिया था, जो कि हमारी सिद्धियों को बहुत हानि हुई। काफ़ी चीज़ों में भी हमारी उससे हानि हुई। हमने सन 2015 में यह दरबार पूर्ण रूप से फिर स्थापित किया और आज महामाई की कृपा से बहुत अच्छा दरबार में सब कुछ चल रहा है। कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का, सबसे पहले कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार की अर्जी नहीं है कि आप पैसे से या किसी चीज़ से अर्जी लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस महामाई के दरबार में डायरेक्ट ही आकर के आप अपनी हाजिरी लगाएंगे, यहाँ अर्जी लगाएंगे। बहुत से ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे यहाँ से अगर नहीं आ पा रहे हैं, बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हैं। कई ऐसी समस्याएं होती हैं, बड़े बड़े रोगों से ग्रसित होते हैं लोग, तो उनके लिए आप चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर उनको परेशानी है, दिक्कत है, माँ गौरी का नाम ले करके एक श्रीफल नारियल और उसमें 3 जोड़े लौंग के, 1 सुपारी, 1 सिक्का उसमें बांध करके और महामाई को याद करते हुए और अपनी सारी मनोकामनाएं बोलकर अपने मंदिर में रख दें। 40 दिन के अंदर अंदर उनका जो भी कटका हुआ काम है या किसी परेशानी से ग्रसित हैं, वो उससे बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। निजात। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिला इस समय भीषण शीत लहर की चपेट में आ चुका है और जिले में कोहरे की चादर ढकी हुई है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का करने का आदेश दिया है, जबकि अभी शीतलहर और कोहरे से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। क्रिसमस के दिन से शुरू हुई भीषण शीतलहर और कोहरे के चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं लगातार पारा गिरने और कोहरे के कारण जहां सर्दी बढ़ गई है, तो वहीं कम दृश्यता के कारण वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर रेंगना पड़ रहा है।
अगर मौसम के जानकारों की माने तो इस भीषण सर्दी, शीतलहर और कोहरे से अभी निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है और नए साल का जश्न भी ऐसी ही सर्दी में मनाया जा सकता है और लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और जगह जगह अलाव लगाकर आग सेकते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आइए जानते हैं स्थानीय युवक का इस विषय में क्या कुछ कहना है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज जो खड़े हुए हैं? जैसे आज पहली बार कोहरा पड़ा हुआ है, तो किस तरह का आप अनुभव करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोहरे की चादर पूरी तरह से फिरोजाबाद को ढक लिया है और इस समय गाड़ियां जो है फॉग लाइट लगा के चल रही हैं, एक दूसरे का जो है चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस समय जरूरत पड़ने पर ही निकले और हम लोग निकले हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति असहाय या इस तरह से जिसके पास कंबल नहीं है या लेटे हुए हैं सड़कों पर, तो उनको भी हम लोग जो है रैन बसेरा तक पहुंचाने के लिए बाहर हैं। और अगर जिसके पास कंबल नहीं है उसको कंबल वगैरह भी हम लोग दिलवाने के लिए बाहर निकले हैं। और प्रशासन से भी यह निवेदन करेंगे कि जो है बच्चों की छुट्टियां कर दें ताकि इस समय थोड़ा सा सुरक्षित रहें, क्योंकि गलन और जो है कोहरे ने इस समय फिरोजाबाद को पूरी तरह से आगोश में ले लिया है। जय हिंद, जय भारत। लगभग कितना समय है और आज इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है, आने जाने वाले भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने जाने वाले भाइयों से कहेंगे कि अगर जरूरत हो तभी निकलें और वाहन इस समय कम से कम चलाएं, धीमी गति से चलाएं और डिपर और फॉग लाइट जलाएं, जिससे कि सामने वाला दुर्घटनाग्रस्त ना हो और हम भी स्वयं दुर्घटनाग्रस्त ना हो, और जितना भी हो सकता है आराम से अपने घरों में रहें। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ पे खड़े हुए हो, कहाँ के रहने वाले हो? दयाल कोल्डा रोड पे खड़ा हूँ इस समय। आज सीजन की पहली बार कोहरा पड़ रहा है सर, तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि फालतू बाहर ना निकलें, अपने टाइम से पहुँचे। वाहन नहीं दिख रहे हैं, वाहन को हम नहीं दिख पा रहे हैं, तो दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे में अधिकतम बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और भयंकर कोहरा पड़ रहा है इस समय। मैं यही अपील करना चाहता हूँ बार बार लोगों से, अपने शहरवासियों से, कि फालतू बाहर ना निकलें रोड पे और सुरक्षित अपने घर पे पहुँचे। क्या लगता है आपको, फिरोजाबाद में आज शिमला हो रहा है या शिमला जाना आपको पसंद लगता है? नहीं, शिमला से भी तो मतलब बहुत ज़्यादा है कोहरा तो इस समय तो, और कोहरा तो बढ़ ही रहा है आज तो शाम इस समय बात को आप क्या कहोगे? बिल्कुल शिमला समझिए आप, शिमला की माफक है। हाँ, शिमला जैसा हो रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह के खोरी महुआ से है, जहां घोड़थंभा ओपी इलाके में पुलिस द्वारा शक के आधार पर बुलेरो गाड़ी से 40 लाख नगद के साथ बुलेरो को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, वैसे ही तुरंत अवैध लेन देन की उक्त राशि को जब्त कर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई। एसपी ने बताया कि 40 लाख रुपए की बरामदगी को लेकर संबंधित विभाग को पत्राचार किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस मद और किस चीज में प्रयोग होने के लिए पैसा ले जाया जा रहा था। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के घोड़थंभा ओपी इलाके से पुलिस ने शक के आधार पर बुलेरो में 40 लाख रुपए के साथ एक युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी गिरिडीह दीपक कुमार शर्मा ने क्या कुछ बताया। 1-2 दिनों पहले अभी 40 लाख रुपए के अवैध लेन देन के संबंध में खोरी महुआ अनुमंडल अंतर्गत घोड़थंभा ओपी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई कि 40 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। इस संबंध में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उस पर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और 40 लाख रुपए की बरामदगी जो है पुलिस के द्वारा करते हुए उसे जब्त किया गया है तथा संबंधित विभाग में पत्राचार किया जा रहा है और उनसे जांच प्रतिवेदन की मांग की जा रही है कि ये जो 40 लाख रुपए हैं ये किस मद के हैं और किस तरह के पैसे हैं और इसका उपयोग किस चीज़ में होने वाला था, और इसकी पूरी जांच करने के बाद जो भी पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के राट कस्बा स्थित स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय गेट के बाहर बीते 4 माह से राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर धरना निरंतर जारी है। धरने में बैठी स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपोत्री चंद्रकांता सिंह राजपूत सहित क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है।
स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपोत्री चंद्रकांता सिंह राजपूत ने बताया कि राठ कस्बा स्थित स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग दशकों से चली आ रही है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा करते हुए कहा था कि यदि प्रबंध कमेटी जमीन उपलब्ध कराती है तो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय से राजकीय विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा। और यही स्वामी ब्रह्मानंद जी का सपना भी था, जिसे पूरा करने के लिए क्षेत्र के लोग लगातार धरना देकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धरना देने के बाद भी भाजपा सरकार द्वारा क्षेत्र के लोगों की मांगों को पूरा न करके दिया गया, बल्कि आश्वासन झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। चंद्रकांता सिंह राजपूत ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक स्वामी ब्रह्मानंद जी का सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक धरना निरंतर जारी रहेगा। और कहा कि यदि राजकीय विश्वविद्यालय बनाने का सपना जल्द ही पूरा नहीं हुआ तो आने वाले समय में भाजपा को घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। 8 में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय हो, इसलिए इस सिलसिले में हम 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं। 16 फरवरी 2022 में योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने महाविद्यालय के प्रांगण से घोषणा की थी कि राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो हम सभी क्षेत्रवासी, हमारी समिति है स्वामी ब्रह्मानंद राजकीय विश्वविद्यालय सेवा समिति, तो सेवा समिति सहित समस्त क्षेत्रवासी चाहते हैं कि राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय हो। सरकार अपनी मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा को पूरा करें। अब हमें पता नहीं है, देखो राठ विधायक मनीषा अनुरागी जी ने घोषणा कराई थी मुख्यमंत्री जी से, तो अब मनीषा अनुरागी जी बनवाएं या हमारे जनप्रतिनिधि सांसद जी बनवाएं या हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी वो बनवाएं, नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, इन सभी लोग एक साथ जुटकर राठ में राजकीय विश्वविद्यालय बनाएं, नहीं तो 2024 में इसका नकारात्मक परिणाम आएगा। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें जैसा बनेगा जो बनेगा हम करेंगे, समस्त क्षेत्रवासी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह विकासखंड परसेंडी के ग्राम पंचायत अमौरा बेनीराम में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सीतापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न गांवों तक जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि निरंतर देखने में आया है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे खाते में मिल रहा है। जिन लाभार्थियों का खाता ना होने या कोई अन्य तकनीकी कमी से लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको लाभ दिए जाने हेतु प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। सभी के बैंक खातों को आधार से लिंक करा दें, कोई भी लाभार्थी ऐसा ना बचे जिसका बैंक खाता ना हो। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में संचालित योजनाओं की सभी जानकारी व अन्य लाभ स्टॉलों के माध्यम से ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक का स्टॉल भी लगा है, बैंक से संबंधित जानकारी सभी लोग ले सकते हैं। इसी तरह विभिन्न योजनाओं का लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से आज ही प्राप्त कर सकते हैं तथा जन औषधि केंद्र की उपयोगिता से सभी को अवगत कराया। मंत्री ने कहा कि महंगी दवाइयों को सस्ती करने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने अयोध्या पहुंचने व भगवान श्री राम के दर्शन हेतु सभी को आमंत्रण व प्रेरित भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, जिलाधिकारी अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी व भारी संख्या में लाभार्थी व आम जनमानस उपस्थित रहा। आधार से लिंक न होने के कारण से कभी कभी ये परेशानी आ जाती है, जैसे विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन है। लोग आते हैं हम लोग के पास कि आप पहले मिलत रही लेकिन अब आप बंद हो गए। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।